राहुल भाई, गोली लगी थी, क्या कारण था, किस तरह की घटना थी, किस रूप में ले रहे हैं आप उसको अब? जी देखिए, मेरे ऊपर गोली चलाए लोग और पूरा जान से मारने की पूरी कोशिश थी। इस देश की जो युवाओं की आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश थी। इस देश में जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है आज, उसको दबाने की कोशिश थी। और ये पूरी मंशा और पूरी साजिश कर कर मेरे जान लेने की कोशिश थी, जिसमें मैं आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के प्यार से मैं बचा हुआ हूँ और आज भी लड़ाई जारी है। लेकिन सही मायने में आप देखिए तो हम केवल इतना चाहते हैं कि इस देश में समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, अखंडता हो। ये हम चाहते हैं, केवल इतनी खता हमारी। दूसरा एक बड़ा सवाल है कि युवा राजनीति में आना नहीं चाहता है, और भले राजनीतिक दल बात तो करते हैं लेकिन युवा राजनीति में आना नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं, युवा को राजनीति को प्रोफेशन बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। एक छात्र नेता क्या कहेगा? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। इस देश में हम लोगों ने शुरुआत की। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत 2014 में की। और मैंने राजनीति में प्रवेश इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में जो ऊंच नीच है, छुआछूत है, धर्मवाद है, जातिवाद है, या किस तरीके से लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इनको दूर करने के लिए मैंने राजनीति में प्रवेश लिया और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए की। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया, मैं राजनीति में अपने दबे कुचले भाइयों का अधिकार दिलाने आया। इस नाते मैंने राजनीति में प्रवेश किया। और एक छात्र नेता ही समझ सकता है, एक नौजवान ही समझ सकता है इस देश की समस्या, मेरा ये कहना है। क्योंकि जब नौजवान राजनीति में आएंगे, जब छात्र राजनीति में आएंगे, मेन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में आएंगे, तभी हमारा समाज सुधर सकता है। क्योंकि हम अच्छे अस्पताल चाहते हैं, अच्छा रोजगार चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं। ये हमारी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जनता को प्रोवाइड करानी चाहिए। आज इस देश में राजनीति किस विषय पर हो रही है? आज इस देश में राजनीति केवल मंदिर पे हो रही है, धर्म पर हो रही है, जाति पर हो रही है, लेकिन विकास की कोई बात नहीं करता। तो इस देश में अगर विकास की कोई बात कर सकता है तो छात्र और नौजवान कर सकते हैं। मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है और पूरा विश्वास है कि छात्र इस देश में राजनीति को बदल सकते हैं। दूसरा है सवाल कि सामाजिक, राजनैतिक और सक्रिय राजनीति और छात्र राजनीति में अंतर क्या देखते हैं? जी देखिए, कहीं युवा चक्रव्यूह में तो नहीं फंस जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। युवा खुद चक्रव्यूह से इस देश को निकाला है। जब जब इस देश में आर्थिक संकट आया हो, चाहे राजनीतिक संकट आया हो, चाहे किसी बड़े आंदोलन की बात कही गई हो, तो आप देख लीजिए इस देश में छात्रों, नौजवानों ने प्रोटेक्ट किया, आंदोलन किया। इस देश में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी अन्याय हैं, उनके खिलाफ अगर कोई न्याय की लड़ाई लड़ा है तो वो छात्र नौजवान ही सड़क पर उतरे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज प्रोटेक्ट किया, आंदोलन किया। इस देश में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी अन्याय हैं, उनके खिलाफ अगर कोई न्याय की लड़ाई लड़ा है तो वो छात्र नौजवान ही सड़क पर उतरे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज इस देश में आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, इस देश की लोकसभा में देख लीजिए, इस देश की विधानसभा में देख लीजिए, आज चुनकर छात्र नेता जा रहे हैं भारी संख्या में। आज परिवर्तन की ओर इस देश बढ़ रहा है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हमारे पार्लियामेंट में होंगे तभी वो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि इस देश में सारी चीज़ें, मेरा कहना है कि इंसान जब जन्म लेता है और इंसान जब मरता है, यानी जब जन्म लेता है तो उसकी दवाई भी प्रोवाइड पार्लियामेंट से होती है, और जब वो मरता है तो उसके कफन का भी कपड़ा पार्लियामेंट से तय होता है कि वो कितने रुपए का बिकेगा। तो जीवन की शुरुआत ही पॉलिटिक्स से हो गई आपकी, चाहे वो आम व्यक्ति ही क्यों ना। तो जीने से लेकर मरने तक का जो सफ़र है वो हमारे पार्लियामेंट से तय होता है। इसीलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए पार्लियामेंट में जाना है, इस देश का हुक्मरान बनना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाओ जाकर लिख दो अपने घरों की दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं और हम इस देश पर राज करेंगे। तो हम इसलिए नौकरी में नहीं गए क्योंकि हमको इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना है, हमें इस देश का राजा बनना है, हुक्मरान बनना है। तभी ये समाज बदल सकता है जब छात्र नौजवान इस राजनीति में सही मायने में आएंगे। और अब एक आखिरी सवाल कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा युवाओं से केवल एक ही संदेश है, जो छोटा सा संदेश है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक IAS युवा बन रहा है, एक PCS बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है, तो वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई ना भूले, और साथ ही अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई ना भूले।
क्योंकि आप देखेंगे जब युवा किसी पद पर जाता है ना, तो वो केवल नौकरी मात्र करने लगता है। वो फिर जो है समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो केवल सैलरी बेस पे अपना काम करता है और वो सोचता है कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना हो जाए, डरता है। तो मेरा एक सवाल है नौजवानों से